Hello बच्चों, let's see the question. The question says, a fez, the cap used by the Turks is shaped like the frustum of a cone. See the figure. If its radius on the open side is 10 centimeter, radius at the upper base is 4 centimeter and its slant height is 15 centimeter, then find the area of the material used for making it. तो यहाँ पर आपको एक कैप का शेप दिख रहा है। ये कैप जिस शेप में है उसे हम बोलते हैं फ्रस्टम। ओके, तो ये फ्रस्टम के शेप में एक कैप दे रखी है और हमें निकालना है कि इसमें जो भी मटेरियल यूज हुआ है उसका एरिया कितना है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मटेरियल यूज कहाँ कहाँ हुआ है। एक तो मटेरियल यूज हुआ है हमारा कर्व सरफेस एरिया में। ओके, और एक साइड इसकी ओपन है। भाई कैप अगर हम लगाएंगे तो एक साइड तो ओपन होगी और एक साइड इसकी क्लोज्ड है। तो जो क्लोज्ड वाला जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर ये जो सर्कल दिखाया गया है, ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्लोज्ड है। ओके, और नीचे वाला जो पार्ट है ये ओपन है। तो हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और उसमें ये जो अपर बेस है, ऊपर वाला जो बेस है, इसका एरिया ऐड कर देंगे। तो फाइनली हमें मिल जाएगा जो भी मटेरियल इसमें यूज हुआ है उसका एरिया। ओके, तो अब क्योंकि ये फ्रस्टम ऑफ कोन है तो फ्रस्टम ऑफ कोन में दो बेस होते हैं और दोनों बेसिस की जो रेडियस है वो डिफरेंट होती है। रेडियस ऑफ अपर बेस इन्होंने दे रखा है 4, तो R1 हो गया 4 सेंटीमीटर। ओके, और जो ओपन साइड है उसका दे रखा है रेडियस 10, तो इसको R2 मान लेते हैं। R2 हो गया 10 सेंटीमीटर। और स्लैंट हाइट मीन्स दिस हाइट, ये पूरी डिस्टेंस कहलाती है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर, इसको हम L से लिखते हैं, तो L हो गया 15 सेंटीमीटर। तो अब हम निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस फ्रस्टम। ओके, फ्रस्टम कहिए या कैप कहिए, फ्रस्टम के शेप की। फाइनली इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा CSA का, वो फ्रस्टम ऑफ कोन का यूज होगा। तो CSA हो जाएगा पाई R1 प्लस R2 इंटू L, ये फॉर्मूला होता है। पाई की वैल्यू हम बाद में पुट कर लेंगे। R1 कितना है, R1 है 4, R2 हो गया 10 और ये डिस्टेंस हमें L हमें दे रखा है 15। ओके, तो 10 और 4 हो गया 14 इंटू 15, ये मिल जाएगा 210 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ अपर बेस। एरिया ऑफ अपर बेस, क्योंकि ऊपर वाला बेस है जहां पर मटेरियल लगा है, नीचे वाला बेस तो ओपन है। इस CSA को हम C मान लेते हैं और जो एरिया ऑफ अपर बेस को मान लेते हैं A। ठीक है, नोटेशन है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ अपर बेस, बेस हमारा कैसा है, सर्कल के फॉर्म में है और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर R कौन सा यूज होगा, R यूज होगा ये वाला 4। ओके, तो पाई R1 स्क्वायर हमने लिख दिया क्योंकि यहाँ नोटेशन हमने R1 यूज किया है, तो ये हो गया पाई इंटू 4 का स्क्वायर मीन्स 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ मटेरियल निकालना है, तो ये जो C निकला है, जिसे जो CSA है और ये जो A है एरिया ऑफ अपर बेस, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ मटेरियल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड, एरिया ऑफ मटेरियल, दोनों को हमें ऐड करना होगा। एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड, ये हो जाएगा C प्लस A मीन्स 210 पाई प्लस 16 पाई, तो ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 226 पाई। अब पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं। पाई था 22/7, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर में, तो 4972/7। इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दिस इज 710 होल 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया 710 होल 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना मटेरियल यूज होगा इस कैप को बनाने में। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।